यशद धातु, यह धातु वर्ग के अंतर्गत आने वाली 7वीं और अंतिम धातु है। इसे कि यशद कहते हैं, यानी कि जिंक, जिंकम भी इसको बोलते हैं। संस्कृत में इसको यशदः जस्ता है, सब जानते ही हैं। जिंकम, इसके अलावा इसके कुछ पर्याय हैं, जैसे यशद, यसद, जशद, जशद, मतलब जिस तरीके से भी बोला जाता है। इसके अतिरिक्त खरपरज है, रंग संकास है और रीति हेतु, ये इसके कुछ मुख्य पर्याय बताए गए हैं। जो रसद धातु है ये कैसी, कुछ नीले श्वेत वर्ण की, यानी कि ब्लूइश कलर की, ब्लूइश व्हाइट कलर की होती है। ये चिकनी होती है, शाइनी यानी कि चमकदार है और भारी धातु है। ये जो है जनरली एक ब्रिटल मेटल है, मतलब आघात वर्णीय इसको बताया गया है। अगर इसको हम गर्म करते हैं खुली एयर में, यानी कि खुले में अगर इसको गर्म किया जाता है तो ये कैसे हल्के नीले वर्ण की जो ज्वाला है उसके साथ ये जलता है और जलने के बाद में ये कैसे एक श्वेत वर्ण के चूर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो श्वेत वर्ण का चूर्ण है ये जिंक ऑक्साइड होता है। कॉपर और अगर जो जिंक धातु है, इन दोनों को अगर समभाग मात्रा में मिला करके जो है ब्रास बनता है, एक नई धातु जिसके की एक मिश्र धातु है। जिंक धातु का जो प्रयोग है वो विभिन्न प्रकार के, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन में इसका यूज होता है, जैसे ऑइंटमेंट है, पेंट्स है, क्रीम है, पाउडर आदि जो जिंक होता है वो इससे बनाए जाते हैं। जिंक के जो खनिज है वो खनिज रूप में ही मिलता है, ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है। इसका जो मुख्य खनिज है खरपर है। इसके अतिरिक्त इसके और भी खनिज है, जैसे कि जिंक ब्लेंड जिसको ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, जिंक साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड, कैलेमाइन यानी कि जिंक कार्बोनेट, हेमीमोरफाइट यानी कि जिंक सिलिकेट। तो ये इस तरीके से इसके बहुत सारे खनिज हैं। यशद जो है ये भारत में राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, तमिलनाडु कई जगह पर ये जो यशद है ये खानों से प्राप्त होता है। यशद के जो मेन यानी कि जो ग्राह्य है, ग्राह्य यशद, इसके कोई भेद नहीं बताए गए हैं। ग्राह्य यशद जो है वो कैसी होनी चाहिए, जो काटने पर चमकदार हो, जो कि धातु का ही एक गुण है, स्निग्ध हो, मृदु हो, स्वच्छ हो और अग्नि पर पिघला कैसा होनी चाहिए, शीघ्र पिघलने वाली। क्यों? क्योंकि ये कैसी है, पूती लोह वर्ग के अंतर्गत ये आ रही है। बहुत भारी उस यशद को औषध कार्यों में क्या करना है, श्रेष्ठ बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो इसके विपरीत लक्षणों वाला होगा वो अग्राह्य यशद होगी, जैसे जो कठिन, देर से पिघलने वाली, रुक्ष, चमकदार ये भी होगी लेकिन चमक इसकी थोड़ी कम होगी, लघु, मलिन, ये औषध कार्यों के लिए क्या अग्राह्य बताई गई है। यशद के शोधन का क्या प्रयोजन होना चाहिए, अशुद्ध या अपक्व यशद भस्म के सेवन से गुलपन में क्षय, कुष्ठ, अजीर्ण, वात व्याधि, वमन, भ्रम आदि जो रोग हैं या विकार हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इसको शुद्ध करके ही प्रयोग में लाना चाहिए। यशद का शोधन भी ठीक उसी तरीके से है जैसे कि सामान्य और विशेष शोधन। यशद का जो सामान्य शोधन है जैसे आम धातु का है, और इसका जो विशेष शोधन है वो दोनों कैसे हैं, यानी कि इसका शोधन और मारन जिस तरीके से हमने पहले पूर्व में वंग धातु का पढ़ा है उसी तरीके से इसमें बताया गया है। तो विशेष शोधन में इसमें क्या करना है, यशद को लोह धारवी में लेकर के तीव्र अग्नि पर पिघला करके, यानी जब लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो छिद्र पिधान युक्त पातल, जिसको कि क्या बोला गया है, पिठर यंत्र बताया गया है। तो यानी कि एक मटके के ऊपर छिद्र ढक्कन टाइप जो पिधानक ढका होता है, तो इस पूरे यंत्र को पिठर यंत्र बताया है। इसके अंदर क्या चूर्णोदक भर सकते हैं, निर्गुंडी सोरस या फिर अर्क दूध, इनमें से कोई भी एक द्रव्य लेकर के इस पिघली हुई यशद धातु को इसमें 7 बार बुझाने से क्या हो जाएगा, यशद शुद्ध हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यशद का विशेष शोधन बताया गया है। यशद का मारन भी वंग की तरह है। इसमें क्या करना है, यशद को पिघला लिया जाता है एक लोहे की कढ़ाई में, फिर इसके ऊपर से क्या करना है, अपामाल चूर्ण को थोड़ा थोड़ा करके यानी कि आप करना है, डालते जाना है और कलछी से या लकड़ी के उससे क्या है इसको
रगड़ते जाना, मतलब चलाते जाना, जिससे कि कढ़ाई में ये ना चिपके। फिर इस तरीके से जब लगे कि पूरी तरीके से ये जारित हो गया है, तो इस पूरे यशद को कढ़ाई के बीच में इकट्ठा करके ऊपर से सराफ ढक के तेज अग्नि में पाक करते हैं। फिर जब देखें कि पूरा अंगार लाल बन का हो गया है, तो अग्नि को बंद कर दें और स्वांशित होने दें। स्वांशित होने पर क्या होगा, हमें यशद की भस्म प्राप्त हो जाएगी। यशद की भस्म कैसी होती है, ये पांडु श्वेत वर्ण की होती है। हल्का हल्का थोड़ा सा इसमें पांडु वर्ण होता है। भस्म की मात्रा आधा से 1 रत्ती तक बताई गई है। अनुपान इसका मधु दूध घृत से ले सकते हैं। गुणों में इसका तिक्त कटु शीत वीर्य है। कर्म में कफ पित्तर चक्षुष यानी कि नेत्रों के लिए बहुत अच्छी है। बुद्धि वीर्य वर्धक है। श्रम श्लेष्मा संकोचक आदि रोगों में इसका प्रयोग होता है। ये परमेय पांडु श्वास में, नेत्र रोग, रात्रि स्वेद, ब्लड स्टार बोधक यानी कि वुंड हीलिंग के लिए ये यशद भस्म बहुत अच्छा काम करती है। और डिप्रेशन में के रोगियों को भी ये अच्छा लाभ देती है। इसके अगर अपक्व भस्म का सेवन कर लिया जाए किसी तरीके से, तो उसको किस तरह से शांत किया जाए उसके विकारों को, तो उसके लिए बला और हरित की चूर्ण यानी कि बला चूर्ण और हरित की चूर्ण को मिलाकर के समभाग मात्रा में मिश्री के साथ में 3 दिन तक अगर इसका सेवन कराया जाए, तो यशद भस्म जन्य जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके प्रमुख योगों में लघु बसंत मालती रस है, यानी कि प्रतिसाय इम्यूनिटी के लिए, काश श्वास आदि रोगों में दिया जाता है। स्वर्ण बसंत मालती रस है। शिलाजित्वादि लोह है। यशदामृत यानी कि वुंड हीलिंग, इन सब में यशदामृत मलहर है। और इसके अतिरिक्त त्रिवंग भस्म, ये जो यशद धातु है ये इसके प्रमुख योग बताए गए हैं। तो जो यशद धातु है ये धातु वर्ग के अंतर्गत आनी बहुत महत्वपूर्ण धातु है। मेन जो है इसका सौंदर्य प्रसाधन में यूज करते हैं। वुंड हीलिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यशद धातु के बारे में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।